हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी हमारी इकोनॉमी में है उसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें जीडीपी मिल जाएगा। देखते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स द फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन जीडीपी एट एमपी, जितने भी हमारा गुड्स हमारे मार्केट में बन रहे हैं, ठीक है, उन पे एक्सपेंडिचर करना, वो हमारा कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? इसका मतलब जो हमारी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स है वो एक्सपेंडिचर जिस पे कर रहे हैं उन सबको हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो देखते हैं हमारे कौन कौन से कंपोनेंट है जो एक्सपेंडिचर करते हैं। सबसे पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंजम्पशन, सी रिप्रेजेंट करता है कंजम्पशन को। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें हमारा क्या है? जो हमारा हाउस होल्ड है वो कंजम्पशन करता है फाइनल गुड्स पे। ठीक है, जैसे हम कोई भी मार्केट में जाकर गुड्स खरीदते हैं वो हमारा क्या है? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जैसे कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी एक्सपेंडिचर करती हैं, वो किस में आएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम। हाउस होल्ड प्राइवेट फाइनल, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्रॉफिट। ठीक है, सेकंड आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कुछ काफी सारे एक्सपेंडिचर हमारी गवर्नमेंट भी करती है। ठीक है, जैसे एजुकेशन पे खर्चा करती है हमारी गवर्नमेंट, हेल्थ पे भी पैसा लगाती है, तो वो क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें इसी में अगर लिखा मिलेगा तो इसको ऐसे डायरेक्ट यही लिखा लिखा मिलेगा आपको। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड आता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई किसके लिए है? इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ही होता है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में ग्रॉस वैल्यू, ध्यान रखना यहाँ पे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अगर हमें ये नहीं दे रखा है तो हमें ये जरूर दे मिलेगा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है इसको हम तीन पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब जो हमारा बिजनेस है वो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? ठीक है, पब्लिक पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा बिजनेस, कोई उसने नई मशीनरी खरीद ली, वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, उसने नया प्लांट लगा दिया, वो भी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट क्या एक्सपेंडिचर करती है? गवर्नमेंट ने हाईवे बनवा दिया, गवर्नमेंट ने पुल बनवा दिया, गवर्नमेंट ने स्कूल बनवा दिया। ठीक है, तो ये क्या है? गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बनवा दिया, तो वो क्या है? गवर्नमेंट का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद रेजिडेंट क्या करते हैं? मान लो किसी भी बंदे ने नया घर बनवा दिया, वो क्या है? वो उसकी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इसी में ज्यादा पार्ट में डिवाइड होता है हमारा ये। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम देखो यहाँ पे सारी ग्रॉस वैल्यू यूज करेंगे तो हमारा क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी। बट अगर यहाँ पे हमें सारी वैल्यू नेट दी जाएंगी तो हमें मिलेगा एनडीपी एट एमपी। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ऐसी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हमें ग्रॉस वैल्यू मिले, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे हमें नेट वैल्यू दी जाए। और लास्ट है हमारा नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये एक्स है एक्सपोर्ट, एम है हमारा इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये हमारा नेट एक्सपोर्ट। तो क्या ये चार चीजें हैं जो हमें कैलकुलेट करनी है, किसके लिए? जीडीपी एट एमपी के लिए। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया, क्या बना? जीडीपी एट एमपी कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट। ये क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं जीडीपी एट एमपी का। कंजम्पशन प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कंजम्पशन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारा 400। उसके बाद गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, 100 रुपये। अब यहाँ देखो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे एन लिखना पड़ेगा। बट अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर दें, जो है हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन है ये। ठीक है, ये ध्यान रखना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमारा होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर हम इसको इंक्लूड कर दें तो हम यहाँ पे जी रहने देंगे। ठीक है, अगर हम सिर्फ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे एन लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो नेट वैल्यू हो जाएगी। बट अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो वो ग्रॉस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये क्या लिख देंगे, 60। और यहाँ ध्यान रखो, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है हमें। अगर हमें ये नहीं दे रखा होता तो क्या दे रखा होता, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, नेट एक्सपोर्ट ये रहा 10 रुपीज। तो कितना आ गया है, 400 570। ठीक है, ये तो हमारा आ गया जीडीपी एट एमपी। हमें क्या फाइंड करना है, एनएनपी एट एफसी, मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डोमेस्टिक वैल्यू को नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी नेशनल में। तो NFIA भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, लेकिन ये नेगेटिव में है तो -10। उसके बाद ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। तो कितना आ गया, 500। ठीक है, ये आ गया हमारा नेशनल इनकम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, नेशनल इनकम फाइंड करनी है। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड हमें यूज कर रहे हैं, तो हमें दोनों के लिए इसमें वैल्यू दे रखी होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा एक फायदा है, हमारा जो क्वेश्चन है वो टैली अगर हो गया, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से जो हमारा आंसर आया वो मैच हो गया, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में हमें ये फायदा हो जाता है जहाँ पे हमें दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ती, सॉरी दोनों मेथड को यूज करना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इनकम, पहली वैल्यू हमारी क्या होती है इनकम मेथड में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। डायरेक्ट दे रखा है हमें 1200। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस वो देख लेते हैं। रेंट हमारा दे रखा है ऑपरेटिंग सरप्लस में 300, रॉयल्टी नहीं दे रखी, इंटरेस्ट 200 एंड प्रॉफिट 600। 6 3 9 11, 1100 हमारा हो गई दूसरी वैल्यू। उसके बाद मिक्स्ड इनकम हमारे पास कितनी है, मिक्स्ड इनकम हमें बिल्कुल नहीं दे रखी है, तो यही हमारी दो वैल्यू हो जाएंगी। तीसरी वैल्यू हमारी मिक्स्ड इनकम 0 है, तो कितना हो गया 2300। ये क्या आ गया हमारा, इनकम मेथड से हमारा क्या आता है NNDP एट FC। बट हमें क्या चाहिए, NNP एट FC, तो हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस NFIA। ठीक है, NFIA हमारा कितना है -50, तो कितना आ जाएगा ये 2250। ठीक है, ये आ गई हमारी नेशनल इनकम। अब हम एक्सपेंडिचर मेथड से देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहली वैल्यू हमारी क्या होती है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो दे रखा है हमारा 1300, गवर्नमेंट भी हमें यहीं पे दे रखा है, तो 1300 एंड 730। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। कहाँ है हमारी इन्वेस्टमेंट, हाँ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे भी हमें नेट दे रखी है। तो ये ध्यान रखो, एक्सपेंडिचर से हमारा क्या आता है जीडीपी एट एमपी। अगर हमें नेट दे रखा है तो हमारा क्या हो जाएगा एनडीपी एट एमपी। हम नेट का यूज करेंगे क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है एनएनपी एट एफसी, जो नेट यहाँ पहले से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट, थर्ड वैल्यू इन्वेस्टमेंट कौन सी है 360, ये हमें दे रखी है डायरेक्ट। फोर्थ हमारी
नेट एक्सपोर्ट्स -20, तो कितना आएगा ये आएगा 2370। तो ये क्या आ गया हमारा एनडीपी एट एमपी। ठीक है, बट हमें अभी क्या करना है, इसको एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, माइनस नेट टैक्स, और डोमेस्टिक को हमें नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, प्लस NFIA। तो देख लेते हैं, 2370 में हमें NFIA क्या करना है, प्लस करना है जो नेगेटिव में है, और ये भी माइनस करना है। तो 120 हमें माइनस करना है। ठीक है, -50 एंड -70, तो ये आ गया 2250 हमारी नेशनल इनकम। तो देखो यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे अगर इन दोनों में कोई भी वेरिएशन आती है तो हम चेक कर सकते हैं, बट अगर हमें मेथड में कोई भी एक ही मेथड दे रखा है, जैसे सिर्फ इनकम या सिर्फ एक्सपेंडिचर, तो हमें पता नहीं चलेगा अगर हमसे कोई गलती होती है तो हमेशा दुआ करना कि हमें दोनों वैल्यू दे, दोनों मेथड से हमें करने को बोले। तो बाकी के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस पे हमारी जो नेशनल इनकम होती है हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे दो मेथड हैं, या तो हम करंट प्राइस पे कैलकुलेट कर लें या कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट कर लें। कांस्टेंट प्राइस क्या मतलब, बेस ईयर। ठीक है, अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर हम नॉमिनल, इसको हम नॉमिनल इनकम कहते हैं, इसको रियल इनकम कहते हैं। देख लेते हैं, देखो जैसे 2018-19 में हमारी क्वांटिटी एंड प्राइस 200 प्रोड्यूस करी, ए है हमारी और बी है, दो गुण है हमारे पास। 200 जिसका प्राइस 10 रुपये है, तो कितनी वैल्यू होगी, टोटल मार्केट वैल्यू 2000। यहाँ पे 600 प्रोड्यूस करी जिसका प्राइस है 5, और 3000 ये होगी, तो टोटल हमारा क्या आ गया 5000। तो मान लो हमारी नेशनल इनकम आ गई 5000। ठीक है, ठीक है, ये हमारी नेशनल इनकम आ गई। 2019-20 में अगर हम करें, जो हमने हमारा वही गुड है उसकी 200 यूनिट ही प्रोड्यूस हुई है, बट प्राइस हमारे इंक्रीज कर गए सेम दोनों में। यहाँ पे 10 से 15 हो गए, यहाँ 5 से 6 हो गए, यहाँ क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गई। इससे क्या आ गया हमारा टोटल मार्केट वैल्यू 7200। ये क्या है, हमने देखो इसी ईयर के प्राइस से क्वांटिटी को निकाला है। ठीक है, मार्केट वैल्यू जो हमारी टोटल है, तो इसे कहेंगे नॉमिनल इनकम, या कह लो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, बट ये जो मेथड है ये हमें गलत वैल्यू देता है। ये जो हमें यहाँ पे नेशनल इनकम मिली है ये गलत है। अब क्यों, अब ये देखो, क्योंकि ये जो हमें मेथड है ये हमें रियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब अगर हम देखो रियल इनकम से निकालें, रियल इनकम मेथड को अप्लाई करें, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इस ईयर की क्वांटिटी जो प्राइस लिया बेस ईयर का लिया। ठीक है, हमें ग्रोथ कैसे पता चलेगी, जब हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा तो नहीं है प्राइस बढ़ा दिए तो उससे हमें ग्रोथ पता चलेगी, नहीं। तो देखो यहाँ पे हमने निकाला तो ये कितना आया 5500। तो देखो कितना अंतर आ गया, इसमें अंतर आ गया। अब यहाँ पे जो हमारी नेशनल इनकम आई है वो 5500 आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना ज्यादा डिफरेंस है, बट अगर हम यहाँ से देखें तो कितना, सिर्फ 500 का डिफरेंस है। ठीक है, तो रियल जो इनकम होती है या कांस्टेंट प्राइस पे जो हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होती है। ठीक है, उससे ग्रोथ का सही पता चलता है। अब यहाँ पे देखो गड़बड़ी क्या हो रही है, यहाँ प्राइस में गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन हो गई है तो ग्रोथ तो हो ही नहीं। अगर मार्केट में प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या ग्रोथ मानेंगे उसे हम, नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम बेस प्राइस को लेते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब जैसे देखो हमने 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जिनका 10 रुपये प्राइस था, तो कितना हो गया 200। वही यूनिट अगर हम दूसरे साल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे 15 रुपये में बेच रहे हैं तो 300 रुपये मिल रहे हैं हमें, 300 रुपये हमें पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये ग्रोथ है, नहीं, ये इन्फ्लेशन है। बट अगर हम यहां से निकालें बेस प्राइस से तो उतना ही है,
जीडीपी में या फिर नेशनल इनकम में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो हमें रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में डिफरेंस करना भी आना चाहिए, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हम जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। रियल हमने अभी बताया क्या था, कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी, नॉमिनल करंट प्राइस पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई में 100। अब ये करंट प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जो हमारा प्राइस कितना चेंज हुआ था, ठीक है। जैसे नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अगर हम कंपैरिजन करें तो कितना प्राइस चेंज है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। अगर हम देखो इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये देखो नॉमिनल जीडीपी में हम किस प्राइस पे जीडीपी कन्वर्ट कैलकुलेट करेंगे, बेस प्राइस, सॉरी करंट प्राइस पे, इसमें बेस प्राइस पे। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ के प्राइस और यहाँ के प्राइस में कितना डिफरेंस है ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो ये होता है हमारा करंट प्राइस इंडेक्स और जीडीपी एक ही बात है। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर, इसकी हमें लिमिटेशन है। अब जैसे हमने जीडीपी फाइंड किया, उससे हमारी कुछ लिमिटेशन है किस वेलफेयर को कैलकुलेट करने में या मेजर करने में, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब जो हमारा जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो इक्वली होता है? नहीं, वो अनइक्वली होता है। जैसे रिच पीपल ज़्यादा होते हैं और पुअर पीपल कम होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो रिच बंदा होता है वो और रिच होता रहता है, और जो पुअर बंदा होता है वो पुअर होता रहता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हमारा क्या है, अनइक्वल है। तो ये एक लिमिटेशन हो गई। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो जीडीपी हमारा 19 में कितना 70 था और यहाँ पे 80 हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन भी ग्रोथ हो गई। अब मान लो जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो उसके डबल मल्टीप्लाई में हो गई, ठीक है। 100 थी 200 पॉपुलेशन हो गई, बट जो हमारा वो था जीडीपी वो 150 पे पहुंचा, तो क्या ग्रोथ हुई? नहीं। तो ये हमारी एक लिमिटेशन है, वेलफेयर नहीं हुआ हमारा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, अब हमारा जो जीडीपी है उसमें कौन से गुड्स का कितना पार्ट है। जैसे अगर हम मिलिट्री गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे हमारे जीडीपी इंक्रीज कर गया, तो क्या उससे कोई वेलफेयर हुआ? नहीं, ठीक है। या अगर हम कोई अल्कोहलिक, मान लो तंबाकू या कोई भी अल्कोहलिक जो हमारी गुड्स है, उससे हमारे जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ है, तो क्या उससे वेलफेयर हुआ? नहीं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, अब काफी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनको मनी में हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कोई बंदा अपने, जैसे गांव में, ठीक है, विलेज में काफी बंदे होते हैं जो किसी प्रोडक्ट के बदले में प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, गुड्स के बदले में गुड्स, तो वहां पे हम उसे मेजर नहीं कर सकते, तो वहां पे ये प्रॉब्लम आ जाती है। वहां पे भी वेलफेयर होता है बट हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। एक्सटर्निटीज, कोई भी एक एक्टिविटी करो, उसका जो अल्टरनेट रिजल्ट है वो अफेक्ट करता है। कैसे? देखो पॉजिटिव रिजल्ट भी हो सकता है, नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है। पॉजिटिव रिजल्ट कैसे? जैसे मान लो फ्लाईओवर बना दिया, ठीक है, उसके काफी सारे अल्टरनेटिव्स हैं। जैसे ये दो स्टेट्स को जोड़ देगा, ठीक है, तो उनके बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, जो हमारा ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, जो हमारा कार वगैरह यूज करते हैं उसमें डेप्रिसिएशन भी कम होगा, ठीक है, अगर हमारी रोड की फैसिलिटी अच्छी होगी। नेगेटिव देख लेते हैं। अब मान लो हमारी एक कंपनी है, प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन जो हमारा केमिकल्स है वो नदी में बहा देती है, तो क्या है, ये वेलफेयर नहीं है, यहाँ नुकसान कर रही है वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलफेयर एंड जीडीपी का रिलेशन, ठीक है, लिमिटेशन है ये। और ये हो गया हमारा कन्वर्सन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो और हमारा यूनिट 1 नेशनल इनकम यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट आता है या न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, उसके बिना आपकी नैया पार नहीं लगेगी। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।